हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। नमस्कार। आज हम बायोलॉजी 2020 क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो नीट के एग्ज़ाम में आ चुके हैं या फिर अभी जो रीट का एग्ज़ाम होगा उसके अंदर पूछे जा सकते हैं, या फिर हम बात करें कि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है उसके अंदर पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आज की इस क्लास में हम 12th बायोलॉजी में जो पहला चैप्टर है जीवों में जनन, एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर जीवों में जनन, उस चैप्टर में से कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और उन प्रश्नों को आपके साथ मिलकर सोल्व करेंगे। यदि आपको उन प्रश्नों का जवाब आ रहा है तो जवाब ज़रूर दीजिए। मेरे जवाब देने से पहले आप उन प्रश्नों का सही जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए कि ये है उस प्रश्न का सही जवाब होगा। आज की जो लाइव क्लास है अपनी, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठियों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्ज़ाम हो या फिर आपका बोर्ड क्लास का एग्ज़ाम हो, प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब बिना हम समय बर्बाद किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको जवाब आ रहा है तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, कुछ पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है तो इस घटना को क्या बोला जाता है? ऑप्शन आपके सामने। सही ऑप्शन होगा अनिषेक जनन। बिल्कुल सीधा सा और सरल सा क्वेश्चन था। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों को आंसर नहीं बताऊंगा, पहले आपको कमेंट के अंदर यदि प्रश्न का जवाब आ रहा है तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताना है। उसके बाद में मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन सुनना। ऑफसेट्स किसके द्वारा उत्पादित होता है? ऑप्शन आपके सामने। अनिषेक फलन द्वारा, सूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा और अनिषेक जनन द्वारा। अगर आपको आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपका जवाब सही है या गलत है। और इस प्रश्न का सही जवाब है वो है सूत्री विभाजन द्वारा। कौन सा सही जवाब है? सूत्री विभाजन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें उसके जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पन होता है? मतलब ऐसे पौधे का नाम जिसके में केवल संपूर्ण जीवन में केवल एक बार पुष्प लगते हैं। ऑप्शन है आम, कटहल, बांस स्पीशीज, पपीता। तो बताइए जवाब क्या होगा? ऐसा कौन सा पौधा है इनमें से जिसमें केवल एक बार है वो पुष्प बनते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा बांस। सही जवाब क्या होगा? बांस स्पीशीज है, उसके अंदर केवल एक बार पुष्प लगते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्नता वाले नए आनुवंशिक संयोजन के उत्पन्न करता है? मतलब समझना क्वेश्चन को कि मतलब जनन दिया हुआ है ऑप्शन में, जैसे लैंगिक जनन, कायिक जनन, अनिषेक जनन, बीजांडकाय या बहुभ्रूणता ऑप्शन दिए हुए। तो ऐसा कौन सा जनन होता है जिसमें क्या उत्पन्न होता है? आनुवंशिक संयोजन के उत्पन्न, मतलब आनुवंशिक संयोजन उत्पन्न होता है। तो उसका जवाब क्या होगा? सही जवाब कौन सा होगा? लैंगिक जनन। सही जवाब क्या होगा? लैंगिक जनन। अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और जैसे इस बार नीट के एग्जाम में इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और ये क्वेश्चन नीट 2016 के अंदर आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना आप लोग कि क्वेश्चन क्या है। देखो दो कॉलम बने हुए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। तो इसमें से आपको क्या करना है? सुमेल मतलब मिलाना है, कौन सा कॉलम मिल रहा है और कौन सा कॉलम नहीं मिल रहा है। तो देखो कॉलम ए में स्पष्ट किया हुआ है कि आपस में
जुड़े स्त्री केसर, आपस में जुड़े हुए स्त्री केसर क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाएंगे? अगर पहले आपको आ रहा है तो ऑप्शन में अच्छी तरह से देख लो, इसको समझ लो क्वेश्चन को, और कमेंट के अंदर ज़रूर बता दो कि भाई ये क्वेश्चन इसका ये सही हो रहा है या ये सही नहीं हो रहा है, तो वो आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं कि आपस में जुड़े स्त्री केसर है वो क्या होते हैं? मुक्ता अंडपी होते हैं। क्या होते हैं? मुक्ता अंडपी होते हैं। और युग्मकों का बनना, युग्मकों का बनना क्या कहलाता है? युग्मक जनन कहलाता है। उपचार एस्कोमाइसिटीज के कवक तंतु क्या होते हैं? द्विकेंद्रिकीय होते हैं। और एक लिंगी मादा पुष्प क्या होता है? स्त्री केसर होता है। तो इसके अंदर सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ब होगा। सही ऑप्शन कौन सा होगा? ब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब इन देखो, इन कथनों में से 3 कथन तो बिल्कुल सही है और 1 कथन है वो गलत है। तो इनमें से जो गलत कथन है वो कौन कौन सा है? ऑप्शन अच्छी तरह से देख लो। जैसे पहला ऑप्शन, आलू, केला और अदरक में पादपेय के रूपांतरण तने में उपस्थित पर्णों से उत्पन्न होता है। ब ऑप्शन, रुके हुए जल में उगती हुई जल हाइसिडनी जल में ऑक्सीजन खींच लेती है जिससे मछलियों की मृत्यु हो जाती है। जलकुंभी की बात हो रही है इसमें। स, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संततियों को क्लोन कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। और द, सूक्ष्मदर्शी चल अलैंगिक प्रजनन संरचनाएं चल बीजाणु कहलाती है। तो देखो 4 ऑप्शन दिए हुए, चारों में से गलत कौन सा है? 3 सही है, स्पष्ट दिख रहा है। देखो द ऑप्शन बिल्कुल सही है। द ऑप्शन बिल्कुल सही है कि चल बीजाणु क्या होता है। स ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्लोन की परिभाषा। ब भी बिल्कुल सही है, जलकुंभी वाला। तो ए ऑप्शन है वो क्या है? गलत है। तो छठवां प्रश्न है उसका जवाब क्या होगा? ए। छठवां प्रश्न है उसका जवाब क्या होगा? ए होगा। अगला प्रश्न आपके लिए, ऑप्शन नहीं बता रहा हूं मैं, इसमें केवल पहले प्रश्न दिखा रहा हूं आपको और इसका जवाब आपको देना है बिना ऑप्शन दिए हुए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से नहीं मिलता है? तो इसमें ऑप्शन देखे हुए आप बिल्कुल किसी चांस में नहीं दे सकते जवाब। तो सही रूप से कौन सा नहीं मिलता है? चलो हम आगे इसके ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन इसके अंदर अपने दिए हुए हैं 4। इनमें से कौन सा तो सही मिल रहा है और कौन सा सही नहीं मिल रहा है? कौन सा सही नहीं मिल रहा है? तो सीधी सी बात है, देखो द्विखंडन सार्गेसम बिल्कुल उदाहरण गलत है। तो ऑप्शन सीधा सा कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आगे के जैसे यदि हम बात करें तो कोनेडिया बिल्कुल पेनिसिलियम होता है। भूस्तारिका वाटराइसिथिन बिल्कुल सही है। राइजोम केला। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। सही ऑप्शन क्या होगा? ए। अब अगला प्रश्न, इसमें देखो इस क्लास में किसके कितने नंबर आएंगे? आप कमेंट के अंदर अगर आपको आ रहे हैं तो जवाब जरूर लिखिए। लास्ट में मैं आपको टोटल काउंट करके बताऊंगा कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं। 8वां प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन एकसाम्बिक युग्मकों की सहायता से समयुग्मता दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन एकसाम्बिक युग्मकों की सहायता से सहयुग्मता दर्शाता है? ऑप्शन आपके सामने स्पष्ट, सार्गेसम, एक्टोकॉर्पस, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। तो क्या सही जवाब होगा? कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? स्पाइरोगायरा। प्रश्न का जवाब क्या होगा? स्पाइरोगायरा। देखो ये क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो क्वेश्चन किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन संबंधित है एक तो नीट के एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न है उससे। दूसरी बात, क्लास 12th बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक है, उसमें पहला चैप्टर है जीवों में जनन। उस चैप्टर से संबंधित प्रश्न है, उनकी ये क्लास है। तो क्लास 12th बायोलॉजी में जीवों में जनन संबंधित चैप्टर है, उससे संबंधित क्वेश्चन है। और जो नीट के अंदर पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में उसी प्रश्नों को दोहराया जा रहा है। अगला प्रश्न, सामान्यतया लैंगिक जनन का उत्पाद क्या बनता है? सामान्यतया लैंगिक जनन का उत्पाद क्या बनता है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। देखो ऑप्शन देखना, बीज की लंबी जीवन क्षमता, ब ऑप्शन है वर्धित सुसुप्ता,
नए आनुवंशिक संयोग जो विभिन्नताओं की ओर अग्रसर होते हैं, और द विशाल जीव संहिता। तो आपका सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा नए आनुवंशिक संयोजन जो विभिन्नताओं की ओर अग्रसर होते हैं। सही जवाब क्या होगा? नए आनुवंशिक संयोजन जो विभिन्नताओं की ओर अग्रसर होते हैं। 10वां प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना चाहिए आप। चाहे तो ये क्वेश्चन आप देख लेना आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे आप देख लेना नीट की एग्जाम में, या फिर जो रीट का एग्जाम हो रहा है उसके अंदर भी देख लेना कि ये क्वेश्चन आपको जरूर मिल सकता है। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? सीधी सी बात, अर्धसूत्री कोशिका में। जवाब क्या होगा? अर्धसूत्री कोशिका में। सही जवाब 10वां प्रश्न का क्या होगा? अर्धसूत्री कोशिका में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक को सही मिलाया गया है? निम्नलिखित में से किस एक को सही मिलाया गया? ऑप्शन अच्छी तरह से देख लो। 3 है वो तो गलत मिलाए गए, और 1 है वो बिल्कुल सही मिलाया गया है। मैंने ये जो चैप्टर कराया है जीवों में जनन, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो अपने इस YouTube चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 12 बायोलॉजी NCERT, उसके अंदर ये पहला चैप्टर है। इसके 8 वीडियो मेरे डाले हुए हैं, उनको देखिए। उसके अंदर अलग स्पष्ट से लिखाया हुआ है मेरा कि प्याज वो क्या होता है? बल्ब। प्याज क्या होता है? बल्ब। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? सही होगा। कौन सा? प्याज बल्ब। मतलब ये बिल्कुल सही है, और बाकी ये तीनों क्या है? बिल्कुल ही गलत है। अगला 12वां प्रश्न, आलू। ये थोड़ा मिसप्रिंट है। आलू के कंद में जिन संरचनाओं को आंखें कहते हैं वह क्या होती है? आलू के कंद में जिन संरचनाओं को आंखें कहते हैं वह क्या होती है? ऑप्शन है आपके, मूल कलिकाएं, बिल्कुल गलत। पुष्प कलिकाएं, बिल्कुल गलत। परोह कलिकाएं, बिल्कुल गलत। और द्विकक्षीय कलिकाएं। अब सही क्या होगा? कमेंट कर दो जल्दी से। कौन सा सही होगा इसके अंदर? द सही होगा। कौन सा सही होगा? द्विकक्षीय कलिकाएं। कौन सा सही हुआ? द सही हुआ, कक्षीय कलिकाएं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न होता है, निम्न में से कौन सा पुष्पीय भाग निषेचन के बाद फल भित्ति बनाता है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुष्पीय भाग निषेचन के बाद फल भित्ति बनाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, भ्रूणपोष, बाह्य अध्यावरण, अंडाशय भित्ति और अंतः अध्यावरण। सही जवाब, सही जवाब बताइए कौन सा होगा 13वां प्रश्न में? आपके सही जवाब का इंतज़ार हो रहा है, जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा, वो होगा अंडाशय भित्ति। मतलब अंडाशय भित्ति से किसका निर्माण होता है? फल भित्ति का निर्माण होता है। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न, जलकुंभी में कायिक प्रवर्धन होता है। जलकुंभी में कायिक प्रवर्धन होता है। ऑप्शन है आपके, तनु द्वारा, जड़ द्वारा, पत्तियों द्वारा, जननांगों द्वारा। तो जलकुंभी है उसमें कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो उसका ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका जवाब दीजिए कि जलकुंभी है उसके अंदर कायिक प्रवर्धन है वो किसके द्वारा होता है, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है। जैसे जलकुंभी होता है तो जलकुंभी को क्या बोला जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत बार बताया भी गया है। क्या बोला जाता है जलकुंभी को? बंगाल का आतक बोला जाता है। सोल्व भी करवाया है हमने ये क्वेश्चन, बहुत बार सोल्व करवाया है कि जलकुंभी है उसको क्या बोला जाता है? बंगाल का आतक बोला जाता है। तो आप जल्दी से इसका जवाब दीजिए कि जलकुंभी है उसके अंदर कायिक प्रवर्धन कौन सी प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है? कौन सी प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है? शायद लगता है आपको स्पष्ट इसका जवाब नहीं आ रहा है। जलकुंभी है उसमें किसके द्वारा होता है? जलकुंभी, जलकुंभी में किसके द्वारा होगा? जलकुंभी में होगा तनु द्वारा। किसके द्वारा? तनु द्वारा। और तने में एक अलग प्रक्रिया मैंने बताई है, कौन सी प्रक्रिया? भूस्तारिका या भूस्तरी। अगर ऑप्शन में ये भी दिया हुआ हो तो वो भी बिल्कुल ही सही होगा।
तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? तन्वी द्वारा। अगला 15वां प्रश्न, क्लोन स्वयं का समूह है जिसे प्राप्त किया जाता है। क्लोन स्वयं का समूह है जिसे प्राप्त किया जाता है स्वपरागण द्वारा, संग्रहण द्वारा, कायिक जनन द्वारा और परपरागण द्वारा। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? कायिक जनन द्वारा। क्लोन किसके द्वारा तैयार किया जाता है? कायिक जनन। अब जैसे आपको यदि ये पूछ लिया जाए कि भाई क्लोन होता क्या है, क्लोन है वो क्या होता है, तो क्लोन के बारे में अच्छी तरह से मैंने बताया है आप लोगों को क्लोन किसे बोलते हैं, क्या होता है, क्लास के अंदर अच्छी तरह से समझाया है। अगला क्वेश्चन, पिस्टिया में कायिक परिवर्धन किसके द्वारा होता है? पिस्टिया में कायिक परिवर्धन किसके द्वारा होता है? अभी मैंने जो बताया था, जैसे भूस्तारिका, अपरिभूस्तारिका, अंतःभूस्तारिका, भूस्तारिका, तो पिस्टिया में किसके द्वारा होता है? भूस्तारिका द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? भूस्तारिका द्वारा संपन्न होता है। अगला 17वां प्रश्न, पोदीने में कायिक परिवर्धन किसके द्वारा होता है? तो पोदीने में कायिक परिवर्धन किसके द्वारा होगा? अंतःभूस्तारी द्वारा। किसके द्वारा होगा? अंतःभूस्तारी द्वारा। पोदीने में कायिक परिवर्धन किसके द्वारा होगा? अंतःभूस्तारी द्वारा। अगला क्वेश्चन, केला बीज रहित फल है। बिल्कुल स्पष्ट है, केला बीज रहित फल है, मतलब बीज नहीं पाया जाता केला में। यह उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, कौन सी प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? अलैंगिक जनन द्वारा, ब अनिषेक जनन द्वारा, स त्रिगुणन के द्वारा और द परागण द्वारा। तो सही ऑप्शन इसके अंदर कौन सा होगा? अनिषेक जनन के द्वारा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अनिषेक जनन के द्वारा। मतलब केला बीज रहित फल होता है, ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है? अनिषेक जनन के द्वारा। अगला प्रश्न, बिना निषेचन से प्राप्त फल को या अंडा से बिना निषेचन के फल को क्या बोला जाता है? बिना निषेचन से प्राप्त फल को या अंडा से बिना निषेचन के फल को क्या बोला जाता है? आपके ऑप्शन है अनिषेक फल, अनिषेक जनन, बहुभ्रूणता और पॉलीगेमी। सीधी सी अभी मैंने स्टार्ट में एक क्वेश्चन में ये मैंने बताया था, अनिषेक जनन का ऑप्शन आया था। तो अनिषेक फलन किसको बोला जाता है? बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है तो उसको क्या बोला जाता है? अनिषेकी फलन बोला जाता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? अनिषेकी फलन। 20वां प्रश्न, निषेचन के बाद अंडा से परिवर्तित हो जाता है। निषेचन के बाद अंडा से किस में परिवर्तित होता है? भ्रूण में, एंडोचर्म में, फल में, बीज में। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? जरूर बताइए आप कि निषेचन के बाद अंडा से परिवर्तित हो जाता है, किस में परिवर्तित हो जाता है? फल में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? फल में परिवर्तित हो जाता है। अब देखो ये 20 क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं। इन 20 क्वेश्चन में से आपको कितने प्रश्नों के सही जवाब आ रहे थे? एक बार कमेंट में जरूर बताना कि इन 20 में से इतने प्रश्न है वो आपको सही आ रहे थे, जिससे जो आगे की क्लास होगी उसमें आपका नाम जरूर बताया जाएगा कि इस स्टूडेंट को इतने क्वेश्चन बिल्कुल स्पष्ट आ रहे थे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। क्या इस प्रकार के वीडियो आगे भी आप लोगों को चाहिए? अगर चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।